नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी की परीक्षा सन 2023 में चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? तो डायरेक्ट परीक्षा में पकड़ना है रेखांकित शब्द। तो रेखांकित है यहाँ स्याह है। तो स्याह का ये विलोम शब्द पूछ रहा है। तो स्याह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्याह मतलब काला, काला, और स्याह का विलोम काले का विलोम हो जाएगा सफेद। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है, सफेद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? पर्याय से मतलब होता है पर्यायवाची, पर्याय से पर्यायवाची शब्द। तो सुंदरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बात करें हम सुंदरी के पर्यायवाची शब्द की, तो सुंदरी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सुदर्शना होगा। क्या होगा? सुदर्शना होगा। तो सुदर्शना सुंदरी का पर्यायवाची है। सुंदरी का पर्यायवाची सुदर्शना होगा और सुंदरी के अन्य पर्यायवाची सुलोचना, गोरी, अलवेली और हसीन आदि होते हैं। क्या ये पर्यायवाची हैं सुंदरी के? आपका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। तीसरा प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए फ्रेंड्स एक शब्द होगा एवीरा। उसके लिए एक शब्द एवीरा होगा। और कुछ अन्य शब्द हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहेंगे। जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे विधवा कहते हैं। जो साहस को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, जो साहस को सर्वश्रेष्ठ बनाता है उसे कबीरा कहते हैं। तो इस प्रकार चारों ऑप्शनों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आपका अगला प्रश्न है चौथे नंबर का कि बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है चौमासा। क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर चौमासा राइट जवाब हो जाएगा, चौमासा। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यांश के किस खंड में अशुद्धि है? तो अशुद्धि ढूंढनी है। तो महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी। तो कवयित्री में त्रुटि है। यहाँ पर किसमें त्रुटि है? कवयित्री की जो शुद्धि, वर्तनी शुद्धि है, ये गलत है। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आती, कवयित्री। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कवयित्री अशुद्ध शब्द है। आपका अगला प्रश्न है कि रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। तो डैश आने का सही शब्द क्या होगा? डैश आने का मतलब है 16 आने सही हैं। कितने आने सही हैं? 16 आने सही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। तो ये जो कौन सा मुहावरा है? माँ के मन को शांति मिली। तो यहाँ पर कलेजा ठंडा होना, माँ के मन को शांति मिलना, कलेजा ठंडा होना। अन्य मुहावरे भी हैं इसके। आपका अगला प्रश्न, जेस ने खाना खाया। तो जेस ने खाना खाया उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण करना है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रक्रिया अभी चल रही है।
तो अपूर्ण वर्तमान काल कौन सा होगा? जैस अभी खाना खा रहा है, तो जैस खाना खा रहा है यानी जो इस समय प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटना है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, तो यहाँ पर शिष्ट की वर्तनी देख लो पहले। तो शिष्ट की वर्तनी किस किस में गलत है? तो शिष्ट की वर्तनी गलत है इसमें, शिष्ट की वर्तनी सही है इसमें भी गलत है, दो ऑप्शन अलग। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा, यहाँ अपेक्ष है, यहाँ भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही है, यहाँ अपेक्षा है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो ऐसा शब्द कौन सा है जिसके अनेक शब्द हैं या फिर अनेक अर्थ हैं? तो फ्रेंड्स ऐसा एक ही शब्द है मुद्रा, मुद्रा के अनेक अर्थ निकलते हैं, मुद्रा के अनेक अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? जैसे मोहर हो गई, मोहर, मुद्रा के मोहर, आकृति, आकृति हो गई, सिक्के हो गए, इस प्रकार अनेक अर्थ निकलते हैं मोहर के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है मुद्रा सही हो जाएगा, इन्हें इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो इच्छा के अधीन है उसे कहेंगे ऐच्छिक। तो क्या कहेंगे? ऐच्छिक, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऐच्छिक। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कौन से विकल्प में क्रम से अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? तो अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म किसमें दिया है? तो फ्रेंड्स बात करें अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म जो दिया गया है वो गिरना और देना, गिरना और देना में अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। किस प्रकार? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें है अकर्मक क्रिया यानी गिरना, गिरना जो है जैसे कुएं में गिरना, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मतलब देना, जैसे किसी को कोई चीज देना, जैसे प्राणों का बलिदान देना, तो प्राणों का बलिदान देना यहाँ पर एक सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का, सुजय राघव को पुस्तक दिया, सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सुजय राघव को पुस्तक दिया, तो यहाँ में एक कारक संबंधित त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है? कारक संबंधित त्रुटि हो जाती है। कौन सा कारक संबंधित त्रुटि है? ने। तो यहां पर आ जाएगा सुजय ने राघव को पुस्तक दी, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो हमारे गांव में पीपल के सत पेड़ हैं, तो ये जो सत पेड़ हैं, सप्त पेड़ जो हैं इसका सही अर्थ बताना है, यानी एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो सप्त का अर्थ हो जाएगा श्रापित से, इससे सप्त का अर्थ हो जाएगा श्रापित से, एक सप्त का मतलब हो जाएगा 7 से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शापित 7 पेड़ हैं, यानी हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का,
कि आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, तो गोबर के बदले में कौन सा पद प्रयोग करेंगे? तो गोबर के बदले जो सही पद हम प्रयोग कर सकते हैं वो गौम्य शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। किसको? गौम्य को। यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौम्य, कौन सा? गौम्य शब्द यहाँ पर राइट है। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का। यहाँ से 16 से 5 नंबर का पैराग्राफ आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। पैराग्राफ है, इसकी पूर्ति करनी है। भारत कृषि प्रधान क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है? देश है। तो पहले में आ जाएगा देश। 16 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा देश। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगले नंबर 17, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता क्या करती है? तो यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है। दूसरे में आ जाएगा खेती करती है। देश है, खेती करती है। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत कृषि प्रधान देश है, खेती करती है, कृषि उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी गांवों में रहते हैं। यहाँ पर गांवों में राइट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन 18 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का, गांवों में रहते हैं। गांव में यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपने व्यवसाय छोड़कर दूसरे देशों यानी शहरों की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी क्या होता है? आज भी खेती होती है। तो 20 नंबर में आ जाएगा खेती। इस प्रकार आपका गद्यांश पूरा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।